और ये पवित्र कथा जो बलिया में पहुंची है, कहीं ना कहीं शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से पहुंची है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार। भगवान शंकर की जो ये परम कथा बलिया उत्तर प्रदेश में पहुंची है, ये शिव की ही कृपा से पहुंची। माननीय मंत्री जी से मैं कहूं, अभी आपसे जब मिलन हो रहा था तो हम आपको बोले भी थे कि 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था शायद ही कहीं पर हुई हो जो व्यवस्था बलिया में करी। और उसके बाद भी माननीय मंत्री जी ने आप लोगों को कहा कि व्यवस्था हो रही है, और भी कल जितनी व्यवस्था करी गई थी, पर आज भक्तों का ऐसा सैलाब आया कि पूरी व्यवस्था पूरी भर चुकी है, तो और आगे व्यवस्था करें। हम आपको बता दें, बलिया कि यह पवित्र धरा कहीं ना कहीं आपका एक लोटा जल पूरे बलिया वालों का काम आ गया, इसलिए बाबा की कथा यहाँ पहुँच गई। और माननीय मंत्री जी से हम कहें, माननीय मंत्री जी से हम कहें, श्री दया शंकर जी से, कि जितने फोन आपके कार्यालय में आए होंगे उससे ज़्यादा फोन सीहोर पहुंचे कि हमारे बलिया में सही में कथा आ गई, क्या बलिया में कथा आ गई। और मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा, आपके बलिया वालों का आपके प्रति बड़ा प्रेम है। हमको लगता है एक डमरू शंकर जी के पास है तो एक डमरू आपके पास भी जरूर है, पक्का। तो ये बलिया वालों का स्नेह है, जिन्होंने आकर मंत्री जी से कहा कि अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो, और मंत्री जी ने तुरंत सीहोर चर्चा करी। फिर समीर जी से बात कर ये कथा 5 दिन के अंदर, कथा 7 दिन के अंदर पक्की होना, और 3 से 4 दिन में यह पूरा पंडाल लगकर आपके कार्यकर्ताओं की मेहनत इतनी प्रबल हुई कि बलिया के एक एक बच्चे ने इस कथा को प्रारंभ करने के लिए अपना हृदय लगा दिया, दिल लगा दिया। तो उसके लिए साथ महाराज, ये केवल शिव पुराण की कथा नहीं है, इसको केवल कथा नहीं कहेंगे। आप अपने पिता से, आप अपने बाबुल से, आप अपने बाप से, शिव से
बात करने के लिए यहाँ आए। एक कान से कथा सुनी, दूसरी कान से निकाल दी। बची कुची थी तो कपड़े से झटकार दी। घर पहुंचे तो लोगों ने कहा कि कहाँ गए थे, तो कहे बलिया गए थे, फुलवलिया में कथा चल रही। क्या लेकर आए, तो कहा लाए तो बहुत कुछ थे पर ध्यान में नहीं आया। पूरे विश्व में केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाला भक्त अपने दिल की बात अपने महादेव से कहता है और 3 महीने में अपनी झोली खुशियों से भर लेता है। ये कोई साधारण सा विषय नहीं है। 24,000 श्लोक, 9 करोड़ शब्दों का समावेश, ये केवल साधारण सा विषय नहीं है। कथा के बीच में जितनी भी स्तुतियां आती हैं, जितनी भी बातें बोली जाती हैं, उसको आप हमारे साथ में गुनगुनाएं, जिससे आप महादेव को अपने मन की बात कह सकें। कोई माता पिता के पुण्य होते हैं, कोई माता पिता की पुण्याई होती है। माननीय मंत्री महोदय से हम कहें, माननीय श्री दया शंकर सिंह जी से, कि आपकी माता जी की, आपके पूर्वजों की कोई पुण्याई होगी, उस पुण्याई के कारण बस ये शिव महापुराण की कथा आपके परिवार के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा यहाँ आयोजित की जा रही। और ये कथा केवल एक, पीछे की आवाज बढ़ा, ये कथा केवल एक, ये ना सोचिएगा कि किसी एक व्यक्ति विशेष की है। ये कथा संपूर्ण बलिया की, संपूर्ण फुलवलिया की, संपूर्ण बलिया क्षेत्र की यह कथा, पूरे बलिया की। और आपके भी माता पिता की कोई पुण्याई होगी जो इतनी संख्या में, लाखों की भीड़ में, लाखों की संख्या में आप लोग इस कथा का इंतजार कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि 3 दिन पहले से शिव भक्त यहाँ पहुँच चुके थे। और हम साधुवाद देते हैं आपको कि 3 दिन पहले से पहुँचे हुए भक्तों के लिए भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, आदि व्यवस्थाएं सब बलिया वालों ने, आपके माध्यम से संपूर्ण बलिया क्षेत्र के लोगों ने माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इसको किया। और आज ये लाखों की संख्या, पहले दिन की कथा में अगर तुम इतने आए हो तो फिर आगे के दिनों के लिए तो सोचना पड़ेगा कि कितनों की संख्या में आप लोग पहुंचने वाले। और जो जैसी भावना, देखिए हमसे ज्यादा आपको बोलना है, आपकी आवाज यहां पहुंचना चाहिए। जितने बैठे हो सब साथ में बोलेंगे, पहले साथ में, जो वो नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मालामाल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व की प्राप्ति केवल शिव महापुराण की कथा सुन ली और सुनकर घर चले गए, उससे मतलब नहीं। 7 दिन की कथा सुनने के लिए आए हो। 9 जून से 15 जून तक कथा चलेगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। क्या बाबा से बात करने आए? क्या बाबा को अपने दिल की बात कहने आए? ये आपके ऊपर निर्भर करता। बहुत भीड़ रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, बातें भी करेंगे, फिर भी बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर कथा पहुंची है। तो बाबा को इधर उधर भ्रमण में, जाने में, आने में, बातचीत में अपने समय को बर्बाद ना करते हुए शिव को अपने दिल की बात कहते रहना, उसको अपने मन की बात कहते रहना, अपने मन का भाव कहते रहना, हृदय से। वो सुनेगा, स्वीकार करेगा, श्रवण करेगा। बलिया की बिंदी और मेरे भारत देश की हिंदी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में प्रसिद्धि है। उसी तरह अपने हृदय में जब भगवान शंकर की विरल भक्ति प्राप्त होती है, शिव जब हमारे हृदय में आकर विराजमान होता है, तो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देता, हमारे दुखों को समाप्त कर देता। महाराज, राजा बलि की भूमि है बलिया। बलिया की ही भूमि पर बाबा बलेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है। आप लोगों ने राजा बलि की कथा का तो स्मरण किया होगा। राजा बलि की भी भूमि है और महर्षि भृगु की जन्मस्थली भी है बलिया। भृगु बाबा की मूल जन्मस्थली है बलिया। कभी स्मरण करना, पूरी महाभारत को पढ़कर देखिए, पूरी श्रीमद् भागवत को पढ़कर देखिए, पूरी वामन पुराण को पढ़कर देखिए, विष्णु पुराण को पढ़कर देखिए, कूर्म पुराण को पढ़कर देखिए। आप पूरी कथा में देखेंगे कि वामन भगवान का जो चरित्र है, राजा बलि के दरवाजे पर 3 भक्त